हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल एंड होप करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। तो हम भी एकदम मस्त है, घूम रहे हैं बीकानेर। और अभी प्रेम सर ने अभी घुमाया हमें पूरा यहाँ पे, मतलब जो डेजर्ट था बीकानेर का वो। और अब हम निकल रहे हैं बीकानेर से सीधे जैसलमेर के लिए। तो इस वीडियो में आपको जैसलमेर का रूट दिखाता हूँ और प्लस कब तक पहुँचेंगे। यहाँ से करीब 330 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा जैसलमेर। तो ऑलमोस्ट 5 घंटे का रास्ता है और टाइम हो रहा है 2:30 बज गए पूरे। तो हम देखो कितने टाइम में पहुंचते हैं, ये तो अभी वहीं पे जाके पता लगेगा हमें। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना। बाकी सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। आगे और भी डेजर्ट आपको देखने को मिलते रहेंगे इस तरह के, जो पिछली वीडियो में आपने देखे बीकानेर और जो करणी माता जी का मंदिर देखा। तो इस तरह के आगे वीडियो आपको अब जैसलमेर की साइड से आएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। एक चीज और बोलनी है। हाँ। ये ट्रिप में पता है अच्छी बात क्या है, ये ट्रिप में हमें भाग नहीं है। हाँ। कि जल्दी से पहुंचना है, जल्दी से पहुंचना है। मतलब हर ट्रिप पे ना हमारे साथ यही होता था, अरे नहीं डेडलाइन है हमारे पास, इतने दिन की जाके दुकान खोलनी है। सब कस्टमर्स को मैंने पहले से ही बोल दिया होता था कि नहीं मैं उस दिन पक्का आ जाऊंगी। बिल्कुल। तो ये होता था। तो चलो चलते हैं अब जैसलमेर। तो अभी ये चढ़ गए हैं हम हाईवे पे। ये है बीकानेर से जैसलमेर हाईवे और लगभग 3 बज गए पूरे, 2:52 हो रहे हैं। तो ये मान के चलो कि हम पहुंचेंगे करीब यहाँ जैसलमेर। यहाँ से 4.5-5 घंटे लगेंगे पूरे। रोड अच्छा है। अब ट्रैफिक भी देखते हैं कितना है। ट्रैफिक भी शायद कम ही है इस हाईवे पे। और अब एसी की जरूरत पड़ रही है क्योंकि गर्मी हो रही है काफ़ी अच्छी। और अभी कहीं पेट्रोल और डलवाना है तो थोड़ा बहुत ये छोटे मोटे टाइम लगते रहते हैं बस, बाकी और कोई बड़ा टाइम नहीं लगना है। फास्टैग अपना रिचार्ज है और जो भी टोल पड़ेंगे अभी इस पे फास्टैग से कटेंगे शायद सारे, है ना। लास्ट टाइम तो फास्टैग से ही कटे थे। तो इस तरह का हाईवे बना हुआ है, बड़ा मस्त मक्खन हाईवे है एकदम, 4 लेन। आगे जाके ये मतलब सिंगल हो जाता है कई बार, कई जगह। तो उस पर भी मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा दिक्कत ही नहीं होगी उस पर भी आपको। और जहाँ तक 4 लेन है वहाँ तक तो है ही अलग ही। और दोनों तरफ मतलब दूर दूर तक डेजर्ट दिख रहे हैं, मतलब प्लेन ही है। यहाँ पे खेती वगैरह बहुत कम होती है इधर की साइड। तो पेट्रोल डलवा लिया है गाड़ी में अभी, और जो माइलेज आया है वो आया है 16 का। तो कम दे रही है थोड़ा सा, बट मैं खींच भी बहुत ज़्यादा रहा हूँ गाड़ी को यहाँ पे, जैसे खुले रोड मिल रहे हैं उनके हिसाब से। तो अब चलते हैं और अब नॉन स्टॉप चल रहा है यहाँ से जैसलमेर। देखते हैं कितने टाइम में पहुँचते हैं, क्योंकि 3:15 हो गए हैं। तो ये बीकानेर से निकलते ही मैंने पेट्रोल डलवा लिया है और अब सीधा जैसलमेर मिलेंगे। तो रास्ते में दिखाता भी चलूँगा और चलेंगे भी नॉन स्टॉप। और स्पीड भी अब मेंटेन रहेगी थोड़ी अपनी, ठीक ठाक चलेंगे, सेफ स्पीड। तो चलो आगे वो चलते हैं अब। तो अभी सामने का सूरज पड़ रहा है बिल्कुल, और पहला टोल हमने क्रॉस कर दिया है इस हाईवे का। 4 लेन हाईवे बड़ा मस्त है, वो तो आप देख ही रहे हो कैसा है। और ट्रैफिक भी यहाँ पे मतलब बहुत हल्का है। और ये आगे जाके और भी कम हो जाएगा शायद। तो 60 रुपीज़ का टोल था ये जो अभी क्रॉस किया है पहला। तो इसी हाईवे पे पड़ेगा फलोंदी, उसके बाद फिर पोखरन से पहले एक रामदेवरा करके जगह और पड़ती है ना मोनिका। हाँ, और एक फिर वहाँ से मतलब पोखरन के बाद जैसलमेर। और स्पीड लिमिट है 80 की इस पे, इस हाईवे पे। बट आराम से आप 90 तक आराम से चल सकते हो, बिल्कुल सेफ स्पीड है। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है हमें, जो ये गाय का बैल का जो घूमते रहते हैं वो ज़्यादा मिलते हैं थोड़े से इन हाईवे पे, तो उनका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है बस हमें। तो अभी ये सिंगल हाईवे स्टार्ट हो गया है यहाँ पे। और यहाँ मतलब पीछे करीब 10 किलोमीटर से स्टार्ट हो गया था ये। तो ये मतलब अब सिंगल ही है आगे तक। बीच में जहाँ टाउन पड़ेगा कोई तो वहाँ पे डबल हो जाता है, बाकी सिंगल ही है अब। लेकिन सिंगल भी मतलब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें।
ट्रैफिक तो अब मुझे आज ज़्यादा लग रहा है बस, वरना अगर फलोंदी से आगे निकलेंगे तो फिर बिल्कुल ख़त्म हो जाना है। ये फलोंदी तक का ट्रैफिक ज़्यादा रहता है। तो अभी आज लंच तो हुआ नहीं है, अभी कहीं ना कहीं कुछ खाएंगे, डिनर वगैरह करेंगे। तो डिनर सोचा है रास्ते में ही करके चले, पीछे की तरह परेशान नहीं होना। जैसे उस दिन बीकानेर में परेशान हुए, तो बीकानेर में क्या हुआ था, कोई कहीं पे हमें मतलब होटल ही नहीं खुला हुआ मिला कुछ भी खाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे 7 बजे के बाद लॉकडाउन चल रहा है अभी। तो अभी जैसलमेर जो बचा है वो बचा है 233 किलोमीटर, मतलब मान के चलो आप 2.5 घंटे जिस स्पीड से चल रहे हैं, 100 की स्पीड मेंटेन है बिल्कुल, ना ब्रेक लगाने की ज़रूरत पड़ रही है। अब तो ट्रैफिक कम होता जा रहा है, जितने आगे चल रहे हैं ना उतना ट्रैफिक भी कम हो रहा है धीरे धीरे, और ब्रेक की ज़रूरत ही पड़ रही है आराम से। और MID पे जो माइलेज शो हो रहा है 23.2 का शो हो रहा है इस टाइम पे, क्योंकि ब्रेक नहीं लग रहे हैं और एक स्पीड पे चल रही है, चाहे 190 इसके ना नीचे जा रही है ना ऊपर लेके जा रहा हूँ। तो ये मतलब एक अच्छा वो होता है यहाँ पे। मुझे बहुत मज़ा आता है ड्राइव करने में, स्पेशली जैसलमेर की तरफ जब हम जाते हैं उन रोडों पे। और जो जैसलमेर से हम जाएंगे ना जब रण ऑफ कच्छ की तरफ, गुजरात की साइड, वो रोड और भी औसम होंगे, देख लेना। उस पर तो दूर तक दिखेगा ही नहीं कुछ। तो ये आ गया है बाप, अरे बाप नहीं आया किसी का ये ना जगह आ गई है बाप, बुरा मत मान जाना कोई। तो इस जगह का नाम है बाप और ये है ब्लॉक यहाँ पे। तो इधर के नाम थोड़े से अलग ही मिलते हैं, एकदम हंसी मजाक वाले। ये है बाप करके जगह। और अभी जो जैसलमेर बचा है 200 किलोमीटर बचा है पूरा यहाँ से। और बहुत तगड़ा ब्रेकर, ये पहला ब्रेकर मिला है मुझे इस हाईवे पे, अभी तक ब्रेकर नहीं मिला था। अच्छा आगे से 2 लेन हो गया है, और ये गाय से इनसे सबसे ज़्यादा बच के चलना पड़ता है, बाकी तो सब ठीक है। हाँ ये 4 लेन हो गया थोड़ी दूर के लिए, जहाँ तक ये चलेगा जगह। उसके बाद फिर से वही सिंगल हो जाएगा, लेकिन सिंगल भी मस्त है। तो अभी फलोंदी क्रॉस कर लिया है और यहाँ से बचा होगा अराउंड 150 के आसपास 160 के आसपास यहाँ से बचा है अभी। पहले ये हाईवे पे यहाँ पे फ्लाईओवर नहीं बने हुए थे जब लास्ट टाइम आए थे हम फलोंदी। इस बार ये सब कंप्लीट हो गए हैं। 150 किलोमीटर तो हम वहाँ से चल लिए जहाँ से पेट्रोल डलवाया था, और वो चले हैं मात्र 150 किलोमीटर जो चले हैं 1 घंटा 50 मिनट में, मतलब 2 घंटे में भी अभी 10 मिनट है। तो वही 84 के आसपास स्पीड हमारी जो है मेंटेन है। एवरेज स्पीड जो आ रही है 84 की आ रही है। अभी यहाँ पीछे थोड़ा सा जाम मिला था तो वहाँ पे थोड़ी सी कम हो गई थी। और ये लगभग हम पोखरण के पास पहुँच चुके हैं, शायद अभी रामदेवरा है। और ये देखो अभी, हाँ अभी रामदेवरा पहुँचे हैं। और दूर तक देखो कैसा मस्त नज़ारा है। जब सूरज पीछे की तरफ आता है तब बड़ा अच्छा व्यू आता है, सामने से सूरज आता है तो व्यू अच्छे नहीं आते, इसलिए मैं कैमरा वहीं ऑन करता हूँ जहाँ पे अच्छा व्यू आए। फिर लोगों को मतलब फिर लगता है कि क्वालिटी पता नहीं कम है कैसे है, बट वो क्वालिटी सेम होती है। बट सूरज सामने से आता है वहाँ पे क्वालिटी हल्की हो जाती है। अभी बिल्कुल अच्छा है देखो, और अब सूरज आएगा जैसे ही खराब हो गया तो ये दिक्कत है। तो रामदेवरा क्रॉस हो गया है अब, और 120 किलोमीटर के आसपास बचा है अभी। और अभी जो हमें घंटे हुए हैं चले हुए, वो हम
हाईवे पे जहाँ से चढ़े थे 3 बज रहे थे और वहाँ से 330 किलोमीटर पूरा था जैसलमेर। और अभी हमें जो टाइम हुआ है 2.25 घंटे हो गए हैं वहाँ से। और अभी तक हम चल चुके हैं लगभग 230 किलोमीटर के आसपास, 220 के आसपास चले इन 2.25 घंटों में। तो ध्यान नहीं गया उसका, चालान काटने में रह गया। तो यहाँ पे चालान कट रहे थे लेकिन हम बच गए क्योंकि वो चालान काटने में रह गए और हम लोग निकल गए इतने। तो ये सामने सिटी दिख रहा होगा आपको, ये है पोखरन। तो पोखरन से अभी 103 किलोमीटर के आसपास है। 107। हाँ 107 दिखा रहा है, पोखरन अभी 4 दिखा रहा है, तो मैंने 103 बिल्कुल एक्यूरेट बताया था। और अब पोखरन के बाद में सीधा फिर जैसलमेर, बीच में कोई सिटी नहीं पड़ना बड़ा, सीधा फिर जैसलमेर ही पड़ेगा। तो पोखरन थोड़ा सा यहाँ से रह गया ये लेफ्ट साइड में सारा, और हम निकल गए ये बाईपास से पोखरन के। और यहीं से पोखरन से होते हुए सीधे जोधपुर निकल जाएंगे आप, अगर उधर से जाना चाहते हैं तो। पोखरन से जोधपुर भी अराउंड 200 किलोमीटर के आसपास है। और अगर आप जैसलमेर यहाँ से जाओगे तो राइट हो जाओगे, तो लेफ्ट साइड पोखरन, वो जोधपुर। गाड़ी चलाने में फुल मजा आ रहा है इस रोड पे ना। लेकिन अभी थोड़ा सा ट्रैफिक ज़्यादा है। इवनिंग में क्या है, सब लोग वापस आते हैं अपना काम वाम करके, तो थोड़ा सा मतलब लग रहा है, बट फिर भी मैनेजेबल है। आराम से 90-100 से नीचे नहीं हो रही। ये जैसलमेर यहाँ से हो गए राइट, और ये जोधपुर इधर से लेफ्ट हो जाएंगे, और पोखरन सिटी पूरा लेफ्ट में पड़ेगा। और सूरज भी बिल्कुल छिपने वाला है अब देखो आप, बिल्कुल सामने है सूरज, बिल्कुल नीचे आ गया है बिल्कुल। आप देखो कितने नीचे दिख रहा है, बस ये दिखता है यहाँ पे नज़ारे जो होते हैं। तो ये जो एरिया है ना, यहाँ पे अपनी जो इंडियन आर्मी है बहुत रहती है और बहुत स्ट्रगल भी करती है यहाँ पे। मतलब धूप, अगर गर्मियाँ हैं तो यहाँ की लू बहुत बुरी है, और गर्मी और ठंड है तो यहाँ की रात की जो ठंड है वो बहुत बुरी होती है। तो मतलब यहाँ पे वो टेंट बना के सोचो उस टाइम पे रहते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे रहता है इंडियन आर्मी का, और बहुत ज़्यादा पोस्टिंग होती है इधर लोगों की। तो गर्मियों में सोच लो क्या हाल हो जाता है। हम तो वहाँ उसी में 40 डिग्री में ही हमारा बुरा हाल हो जाता है, यहाँ पे 50+ पहुँच जाता है कई बार। तो दिल से सैल्यूट है इंडियन आर्मी को, जो इतना स्ट्रगल करती है अपने कंट्री के लिए, हमारे लिए, ताकि हम अच्छे से रह सकें, पूरा कंट्री अच्छे से रहे। और उसके लिए वो इतना सेक्रीफाइस करते हैं, अपनी फैमिली से दूर रहना, इतने दिन में छुट्टियां मिलनी। मतलब और किसी जॉब में शायद इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है जो मैंने देखा है। और जो उनकी ट्रेनिंग आपने देख ली, तो ट्रेनिंग उनकी और भी ज़्यादा हार्ड होती है। तो मैंने मास्क लगा लिया, हाईवे पेट्रोलिंग हो रही थी। मैं कान में लटका के रखता हूँ झुमके की तरह, जब मन करा ऊपर को लटका दो एकदम। तो अभी आपको सनसेट दिखाता हूँ आज का। कल का सनसेट हो सकता है हम पार्क में से देखें, पूरे डेजर्ट से देखेंगे, लेकिन आज का आपको ऐसे ही देखना पड़ेगा गाड़ी से चलते चलते। ये देखो पूरा एरिया कितना मस्त लग रहा है, रेड रेड हो गया है पूरा इधर का। और मैंने सूरज की तरफ को ही कैमरा मूव कर रखा है थोड़ा सा। ये देखो आप, थोड़ा थोड़ा दिखता है, एक्चुअली पेड़ आ रहे हैं बीच में और गाड़ी भी चल रही है, तो इसलिए कहीं कहीं पे वो छिप जा रहा है और बिल्कुल नीचे पहुंच गया, इसलिए वो प्रॉपर दिख नहीं रहा है इस टाइम पे। अब देख सकते हो, अभी यहाँ पे पेड़ नहीं है, तो अभी आप देख सकते हो। वाओ, क्या मस्त नजारा है सच में। तो पीछे आपको बाप दिखाया था, अब चाचा दिखाता हूँ। ये है चाचा गांव, जो अभी जिससे हम निकलेंगे। तो
यहाँ पे मैं इसीलिए कह रहा था, यहाँ पे नाम थोड़े से ऐसे हैं गांव के, चाचा, बाप, ताऊ, चाची, मम्मा, मम्मा। ये है चाचा। नाना, छोटा सा गांव है, दादा, दादी। बहुत बड़ा नहीं है, पर बोर्ड लगा हुआ था वहीं पे, जैसा आप आओगे हाईवे पे ही ये पड़ेगा। और ब्रेकर देखो यहाँ पे, वाह बड़ा ऊंचा लगा हुआ है। रात में अगर कूद गए तो गाड़ी नीचे लगनी है। तो थोड़ी सी देर के लिए रुके क्या मतलब आज लंच नहीं हुआ तो भूख जल्दी लगने लगी थी, तो इसलिए हम अभी यहाँ पे थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं। और इसका पूरा वीडियो फूड एंड रिश्ते पे आपको मिलता ही रहेगा वहाँ पे। तो थोड़ा सा यहाँ खा रहे हैं, लाठी जगह है वहाँ पे। और एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, सामने स्काई का कलर देखना आप, क्या मस्त है। ये ऐसा कलर मतलब जब सन छिप जाता है ना पूरी तरह से, तो इस तरह का कलर हो जाता है। वाह क्या मस्त है, पूरा मतलब पिंक टाइप का लग रहा है, हल्का ऑरेंज टाइप का पूरा कलर लग रहा है यहाँ पे। ये देखो, तो रात हो गई है क्योंकि हमें लग गया, जहाँ पे हमने अभी डिनर किया था, डिनर ही मान लो, 1 घंटा वहाँ पे हमें लगा। और इस तरह का रोड है, काला बिल्कुल दिख रहा है रात में। और स्पीड अपनी रह रही है 90 और या फिर 100 ये स्पीड पकड़ के चल रहे हैं बिल्कुल आराम से। और ये इस तरह का हाईवे है। तो अभी जैसलमेर पहुंच के बताता हूँ किस टाइम तक पहुंचते हैं। टाइम हो रहा है 7:30, तो देखते हैं और कितना टाइम लगता है। तो अभी पहुंच चुके हैं हम जैसलमेर, और थोड़ा सा मतलब रास्ते में रुक गए थे 1 घंटे के लिए, बट फिर भी हम 4 घंटे में पहुंच गए। तो 4 घंटे में बहुत अच्छी गाड़ी चलाई। और अभी जहां हम रुक रहे हैं उस होटल का नाम है सनसेट व्यू, और मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक, एड्रेस और उसका जो है मोबाइल नंबर वगैरह सारा कुछ दे दूंगा। और मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको यहाँ पे, जो यहाँ से ऊपर का व्यू है, मैं तो नहीं दिखूंगा पर सामने आपको फोर्ट दिख रहा होगा, ये वाला, ये पूरा फोर्ट है। और रात में जो इसका व्यू आ रहा है बड़ा मस्त आ रहा है सच में, वाओ। तो ये इधर पूरा जैसलमेर सिटी दिख रहा है यहाँ से। तो ये होटल की छत पे खड़े हैं अभी, बस आए और ऊपर छत पे आ गए थे घूमने के लिए। सो गाइस इस तरह का यहाँ पे व्यू आ रहा है, बड़ा मस्त एकदम। और ऊपर ओपन एरिया है, आराम से बैठो, चिल करो यहाँ पे बैठ के, कोई दिक्कत नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और कल की वीडियो में आपको फूड एंड स्टे पे पूरा मिलेगा, इस होटल का रिव्यू एक, और कहाँ डेजर्ट में स्टे करेंगे उसका भी पूरा एक रिव्यू आपको मिलेगा। तो वो वीडियो आपको फूड एंड स्टे चैनल पे मिल जाएंगी, तो वहाँ पे भी जाके आप देखना। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, बाय।